हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 12th चैप्टर यानी न्यू चैप्टर आपकी इंग्लिश डिलाइट टेक्स्ट बुक का। चैप्टर का नाम है द अनलकी स्वीपर। ये चैप्टर जो है ये दरअसल किसके बारे में है। ये अकबर और बिरबल की स्टोरी है। अकबर और बिरबल की स्टोरीज़ तो आप हर साल पढ़ते ही होगे और बहुत सारी स्टोरीज़ आपको पता भी होंगी। तो आज हम पढ़ते हैं ये स्टोरी द अनलकी स्वीपर। स्वीपर मतलब क्या होता है। स्वीपर मतलब झाड़ू लगाने वाला, ओके, जो स्वीप करता है यानी जो सफाई करता है, जो झाड़ू लगाता है। अब ये स्टोरी हम देखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसके बारे में हम देखते हैं। In Emperor Akbar's palace, there was a sweeper who was considered unlucky. अकबर के राज्य में, अकबर के महल में एक स्वीपर था, एक झाड़ू लगाने वाला था, जिसको कि सब बहुत ही अनलकी मानते थे। All the courtiers said that if anyone saw the sweeper first thing in the morning, they were sure to have a bad day. यानी जो भी courtiers यानी दरबारी थे, जो दरबारी मतलब क्या होता है, जो राजा लोग सिंहासन पे बैठे रहते हैं और बाजू बाजू में कुर्सी होता है जहाँ मंत्री बैठते हैं, उन्हें हम दरबारी कहते हैं, दरबार में जो बैठते हैं। तो जो दरबारी थे वो लोग क्या कहते थे कि अगर किसी ने भी उस स्वीपर को मॉर्निंग में सबसे पहले उसका चेहरा देख लिया तो डेफिनेटली उनका जो दिन होता है वो बहुत ही ख़राब होता है। One morning, Akbar woke up early and decided to take a walk in the garden. एक दिन अकबर जो है वो मॉर्निंग में जल्दी उठ गए थे, तो वो क्या डिसाइड किए कि वो गार्डन में वॉकिंग करेंगे। एज ही स्टेप्ड आउट, वो जैसे ही बाहर निकले, हिज आइज फेल अपॉन द स्वीपर हु वॉज क्लीनिंग द गार्डन पाथ्स। जैसे ही वो बाहर निकले उनकी नज़र पड़ गई किसके ऊपर, स्वीपर के ऊपर, जो कि गार्डन के रास्ते साफ कर रहा था। सीइंग द एम्परर द स्वीपर बाउड एंड हरीड अवे। और उस स्वीपर ने जैसे ही राजा को देखा वो उनको मतलब बाव किया, यानी ऐसे झुक के प्रणाम किया, सलाम किया और उसके बाद वहाँ से जल्दी से निकल गया, क्योंकि वो जानता था सब उसे अनलकी मानते हैं, तो वो डर गया था, इसलिए वो वहाँ से भाग के चला गया। When Akbar was leaving for court that morning, he received news of his brother-in-law's illness. यानी जब वो दरबार यानी कोर्ट की तरफ जब जाने लगे राजा, तो उनको एक न्यूज़ मिला जिसमें क्या था कि उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं, यानी जो उनके साला हैं, यानी उनकी वाइफ के ब्रदर, वो क्या हैं, तो वो बीमार हैं। उसके बाद वो वहाँ से कोर्ट में गए। ही वेंट टू विजिट हिज ब्रदर इन लॉ एंड ऑन द वे बैक ही स्लिप्ड ऑन द स्टेयर्स एंड ट्विस्टेड हिज एंगल। वो अपने ब्रदर इन लॉ को देखने के लिए जब जाने लगे तो सीढ़ी से उनका पैर फिसल गया और उनका जो एंकल यानी जो पैर है वो मुड़ गया। आफ्टर हैविंग हिज फुट बैंडेज्ड ही वेंट टू द कोर्ट। और जब पैर में बैंडेज लगा के वो कोर्ट की तरफ गए। राजा बिरबल, हिज वाइजेस्ट कॉर्टियर, वॉज एब्सेंट एंड नॉट मच वर्क कुड बी डन। जो बिरबल थे वो जो बिरबल है, जो कि राजा के सबसे फेवरेट और सबसे समझदार दरबारी थे, वो उस दिन एब्सेंट थे और इसलिए उनका बहुत सारा काम जो है वो हो भी नहीं पाया था। He spent a boring day in court and returned to his chamber for his meal. वो बहुत ही बोरिंग डे कोर्ट में अपना बिता के जब वापस आए खाने के लिए अपने कमरे में, he had just picked up a glass of शरबत after when a fly fell into it. वो जैसे ही शरबत का ग्लास उठाए पीने के लिए, तो उसमें क्या हो गया, एक कीड़ा, एक फ्लाई आके गिर गया। अकबर वॉज टेरिबली अपसेट। अकबर बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गए यानी नाराज़ हो गए। आई गॉट अप विदाउट ईटिंग अ थिंग, और बिना कुछ खाए वहाँ से उठ के चले गए। दिस लेड टू एन आर्ग्यूमेंट विथ हिज बेगम एंड ही लेफ्ट इन अ हफ। और इसके बाद उनकी वाइफ के साथ, बेगम के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया, यानी कहा सुनी हो गया, झगड़ा हो गया और वो वहाँ से चले गए। फिर दैट आफ्टरनून व्हेन अकबर वॉज रेस्टिंग, उस दोपहर को जब अकबर आराम कर रहे थे, ही थॉट ओवर द इवेंट्स ऑफ द मॉर्निंग एंड वंडर्ड वाई ही हैड सच अ टेरिबल डे। और जब वो लेट के आराम कर रहे थे तो वो दिन भर से जो भी चीज़ें उनके बारे में सोचने लगे और फिर सोच रहे थे कि उनका दिन इतना ख़राब, इतना डेंजर क्यों था। आफ्टर अ वाइल ही सेड, इट मस्ट हैव बीन द स्वीपर, आई सॉ हिम फर्स्ट थिंग दिस मॉर्निंग एंड ही हैज़ ब्रॉट मी बैड लक, द कॉटियर्स मस्ट बी राइट अबाउट हिम। और वो
सोचे तो उनको याद आया कि वो सबसे पहले मॉर्निंग में किसे देखे थे, स्वीपर को देखे थे। और वो सोचते हैं कि उसी ने मेरे बैड लक लाया है, उसकी वजह से मेरा दिन खराब हो गया है। मतलब जो दरबारी उसके बारे में बातें करते थे वो सब सही था। इन द इवनिंग, और उसी दिन शाम को, अकबर टोल्ड हिज कॉर्टियर्स अबाउट हिज सफरिंग्स। अकबर अपने दरबार में अपना जो भी दिन भर से बीता था उसके बारे में बताने लग गए। ही हैड द स्वीपर ब्रॉट टू द कोर्ट, और वो स्वीपर को मतलब दरबार में सबके सामने बुलवाए, एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, और उसे मौत की सज़ा सुना दिए। द पुअर स्वीपर प्लीडेड फॉर मर्सी बट अकबर वुड नॉट चेंज हिज माइंड। वो जो था स्वीपर, वो भीख मांगने लगा दया के लिए, वो मर्सी यानी रहम, दया के लिए वो राजा से बहुत ही प्रे करने लगा कि प्लीज़ उस पर दया करो, उसकी जान मत लो। लेकिन अकबर ने अपना दिमाग नहीं बदला। द स्वीपर वॉज पुट इन प्रिजन अंटिल द सेंटेंस वॉज कैरिड आउट, और उतने देर के लिए स्वीपर को जेल में रखा गया जब तक कि सारा मतलब उसको फांसी वासी का सामान रेडी किया जा रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बिरबल केम टू द कोर्ट, बिरबल कोर्ट में आए, एंड हियर्ड अबाउट द एम्परर्स डिसीजन टू हैंग द स्वीपर, और उसके बाद वो राजा का फैसला सुने जो कि स्वीपर को लटकाने का यानी फांसी देने का था। ही वेंट टू द प्रिजन, और वो प्रिजन यानी कहाँ गए, जेल में गए, ठीक है, एंड रिक्वेस्टेड, कैद में गए, एंड रिक्वेस्टेड द ऑफिसर टू अलाउ हिम टू मीट द स्वीपर, और उसके बाद वहाँ पे वो ऑफिसर से रिक्वेस्ट किए कि वो उसे स्वीपर से मिलने दे। द ऑफिसर अग्रीड एंड बिरबल एडवाइज द स्वीपर अबाउट व्हाट टू डू। ऑफिसर रेडी हो गया, बिरबल स्वीपर से मिले और उसे एडवाइस दिए कि मतलब ठीक है तुम्हें क्या करना है। द स्वीपर वॉज टू बी हैंग्ड दैट इवनिंग, उस दिन शाम को स्वीपर को फांसी लगने वाली थी। द प्रिजन ऑफिसर आस्क्ड हिम व्हाट हिज लास्ट विश वॉज, और उसके बाद जेलर ने यानी जो प्रिजन का ऑफिसर है उसने पूछा कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है। द स्वीपर सेड, आई एम द फर्स्ट पर्सन द एम्पेरर सॉ इन द मॉर्निंग एंड ही हैड बैड लक ऑल डे। स्वीपर ने कहा कि मैं मतलब राजा ने मुझे उस दिन मॉर्निंग में सबसे पहले देखा और उनका सारा दिन खराब रहा। बट द एम्पेरर वॉज द फर्स्ट पर्सन आई सॉ एंड आई एम टू बी हैंग्ड। और उसके बाद उसने कहा लेकिन राजा को मैंने सबसे पहले देखा था, उनका तो दिन ही खराब हुआ, पर मुझे देखो, मुझे उनका मुंह सबसे पहले देखा तो फांसी हो रही है। Sir, please go to the court and inform the emperor, the courtiers and all the people of this city that if they look upon the emperor first thing in the morning, they will be sent to the gallows। और उसके बाद वो क्या बोला कि मेरी लास्ट विश ये है कि ये बात आप जाके राजा से और सारे लोगों से जाके कह दो कि मतलब जो भी राजा का मुंह मॉर्निंग, जैसे जैसे सबने कहा था कि जो भी स्वीपर का मुंह सबसे पहले देखेगा उसका दिन खराब जाएगा, तो इसीलिए स्वीपर ने कहा कि जाके सबसे कह दो कि जो भी राजा का मुंह सबसे पहले मॉर्निंग में देखेगा उसे तो पक्का फांसी ही होगी। गैलोज यानी उस फ्रेम के पास जाएगा जहाँ पे कि फांसी का फंदा लटका रहता है, जहाँ इंसान को लटकाया जाता है। द ऑफिसर वॉज टेकन अबैक बट इट वॉज हिज ड्यूटी टू फुलफिल द प्रिजनर्स लास्ट विश। ये काम वो ऑफिसर नहीं करना चाहता था, लेकिन ये उसकी ड्यूटी थी कि वो किसी भी मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करे। ही वेंट टू द कोर्ट, और वो कोर्ट में गया, एंड गेव द स्वीपर्स मैसेज टू द एम्परर, और उसके बाद उस स्वीपर का मैसेज उसने राजा तक पहुंचा दिया। अकबर इमिडिएटली सेंट फॉर द स्वीपर, अकबर ने तुरंत ही स्वीपर के पास गए, बुलवाए, स्वीपर को बुलाने के लिए भेजे। व्हेन द स्वीपर अपीयर्ड बिफोर हिम, जैसे ही स्वीपर राजा के सामने आया, अकबर सेड, आई नो राजा बिरबल मस्ट हैव टोल्ड यू व्हाट टू से, आई एम ग्लैड बिकॉज इट हैज स्टॉप्ड मी फ्रॉम पनिशिंग यू अनफेयरली, आई टेक बैक माई ऑर्डर, यू आर अ फ्री मैन। और जब स्वीपर उनके सामने आया, राजा के सामने आया, तो राजा ने कहा मुझे पता है कि तुमको ऐसा कहने के लिए और ऐसा करने के लिए बिरबल ने ही कहा होगा, और मैं ग्लैड यानी मैं खुश हूँ कि उसने मुझे मतलब अन्याय यानी तुम्हें गलत तरीके से सज़ा देने से बचा लिया है। मैं अपने ऑर्डर जो मैंने दिया था वो मैं वापस लेता हूँ, तुम अब एक आज़ाद आदमी हो। अकबर देन रिटर्न टू बिरबल एंड थैंक्ड हिम फ्रॉम क्लेवरिंग पॉइंटिंग आउट हिज मिस्टेक एंड प्रिवेंटिंग अ ग्रेव इनजस्टिस। उसके बाद अकबर बिरबल के पास गया और उसने उसे थैंक यू कहा कि उसने इतनी समझदारी के साथ उसे अन्याय करने से बचा लिया, उसे रोक लिया, वरना वो कितना बड़ा गलत काम करने जा रहा था।
तो ये स्टोरी दरअसल अकबर और बीरबल की बहुत ही फेमस है और इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलता है कि अगर हमारा दिन बिगड़ रहा है तो उसके लिए कोई इंसान जिम्मेदार नहीं है, हमें किसी को ब्लेम यानी किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। किसी की गलती नहीं होती है, कोई मनहूस नहीं होता, कोई ख़राब नहीं होता है, सब लोग अच्छे होते हैं। हमारा अगर दिन खराब जा रहा है तो वो हमारी गलती है या कुछ और रीज़न है। अगर अकबर ने ध्यान से सीढ़ी से उतरा होता तो उसका पैर नहीं मुड़ा होता, और अगर उसका साला यानी उसकी वाइफ का भाई अगर बीमार था तो इसमें उस स्वीपर की कोई गलती नहीं थी। अगर अकबर के शरबत में फ्लाई आया तो उससे अकबर को गुस्सा नहीं होना चाहिए था। वो बाकी के खाना तो खा सकता था बट उसने खाना भी नहीं खाया, और इस वजह से वो खाली पेट था तो उसकी उसकी बेगम के साथ यानी उसकी वाइफ के साथ लड़ाई हो गई। तो ये सारी चीज़ें स्वीपर से किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है, तो हमें स्वीपर को इसके लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी स्टोरी थी अगर आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें तो। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और इससे जो हमें मॉरल यानी जो सीख मिल रहा है वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।